क्लास 9 के जो आपके एग्जाम में हर हाल में आएंगे उसी प्रश्नों को, ठीक है। आप लोग को बिना स्किप करते हुए सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्नों को कर रहे हैं जो हर साल दिया जाता है और इस साल भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं पहले ही कि स्किप ना करके देखिएगा, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्लास 9 के पहले जो है कि फ्रांस की राजधानी कौन है, देखिए जितने भी क्लास 9 के विद्यार्थी हैं सारे के सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, और अब एक बार से नहीं होता है तो दोबारा कर लीजिए, ठीक है। आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी कौन है, देखिए फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है। याद रखिए पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। तो टायद क्या होता है, तो एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। क्या होता है, धार्मिक कर होता है। मेनर क्या था, तो मेनर एक प्रकार का एसेस्ट था, ठीक है। मेनर क्या था, एसेस्ट था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो वो हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी, ठीक। याद रखिएगा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो हुई थी लुईस 16वां के शासनकाल में, ठीक है। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो लुईस 16वां के शासनकाल में हुई थी। याद रखिएगा टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जनसेना के गठन करने का निर्णय लिया था। याद रखिएगा टाउन हॉल के सामने कितने लोग गठन हुए थे, वो हुए थे 7,000, ठीक है। 7,000 लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा आतंक का राज किसने स्थापित किया था, आतंक का जो राज है रोबेस्पियर ने किया था, ठीक है। रोबेस्पियर ने आतंक राज का स्थापना किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा लुईस 16वां किस वंश का था, लुईस 16वां जो था वह बुर्बो वंश का था। कौन सा वंश का, बुर्बो वंश का था। याद रखिएगा नए संविधान के फ्रांस को बनाया, तो नए संविधान ने फ्रांस को जो बनाया था वो बनाया था संवैधानिक राजतंत्र। क्या बनाया था, संवैधानिक राजतंत्र बनाया था। नेक्स्ट याद रखें नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो वो था फ्रांस का सम्राट। कौन था, तो फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट याद रखिएगा मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है, तो मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट याद रखिएगा मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है, तो फ्रांस का। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। यानी कि फ्रांस का मुद्रा क्या था उस समय, जो 1794 में समाप्त कर दिया था वो लिब्रे था। उसका मुद्रा का पहले क्या था, 1794 तक जो लिब्रे था। याद रखिए लिब्रेस क्या था, तो लिब्रेस एक प्रकार का फ्रांस मुद्रा की इकाई था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, भारत में पैसा चलता है ना, तो उसी तरह लिब्रेस जो था फ्रांस मुद्रा की इकाई था, ठीक है। और रुपया चलता है हमारे यहाँ, रुपया। लिब्रेस क्या था, तो फ्रांस की मुद्रा के इकाई थे। नेक्स्ट याद रखिए जार कहाँ के शासक थे, तो जार एक रूस के शासक थे। कहाँ के, तो जार रूस के शासक थे। नेक्स्ट याद रखिए 1917 ईस्वी में जारसाई के पतन की घटना को क्या कहते हैं, तो जारसाई घटना को क्या, जो पतन की घटना को क्या कहते हैं, तो अक्टूबर क्रांति कहते हैं, ठीक है। जब 1917 ईस्वी में जारसाई के पतन हुआ था तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट याद रखिएगा कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था, तो दिया था 2 मार्च 1917 ईस्वी को दिया था। कब दिया था, रूसी शासक जार निकोलस ने जो 2 मार्च 1917 को त्यागपत्र दिए थे। याद रखिएगा किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाली थी, तो संभाली थी आपका जाकर किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाली थी, तो वह 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में, ठीक है, अक्टूबर क्रांति के दौरान सत्ता संभाली थी। याद रखिएगा, ठीक है। 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था, देखिए 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी तो किस शहर से हुआ था, वो हुआ था पेट्रोग्राड, ठीक है, पेट्रोग्राड शहर से हुआ था। याद रखिएगा लेनिन कौन था, लेनिन एक प्रकार का क्या था, बोलेस्विक पार्टी का नेता था, ठीक, बोलेस्विक पार्टी का नेता था। कौन, लेनिन था। नेक्स्ट यार ड्यूमा किस देश की संसद कहा जाता है, ड्यूमा जो है रूस का संसद कहा जाता है, ठीक है। ड्यूमा क्या है, रूस का संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिए कोई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं आपका जाकर क्यूमन, ठीक है, कम्यून को क्या कहते हैं, तो जब कोई खेतों को मिलाकर, जब हम लोग सामूहिक यानी कि ग्रुप बनाकर खेतों में काम किया जाता है या खेती किया जाता है, ठीक है, खेती किया जाता है, क्या यहाँ पर लिखे है, कोई खेतों को मिलाकर सामूहिक खेती की जाती है। यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर, जब सब मिलकर क्या करेंगे, सभी का खेत मिला देंगे और उस पर खेती करेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, सामूहिक खेती कहेंगे। और उससे क्या कहते हैं, तो कम्यून, क्या कहते हैं, कम्यून कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कुलक से क्या समझते हैं, कुलक जो है किसान की अच्छी हालत, ठीक है, कुलक जो है किसान की अच्छी हालत को कुलक कहते हैं। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन के बाद जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व किया था वह था स्टालिन, ठीक है, स्टालिन ने ही नेतृत्व किया, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 1929 ईस्वी में लेनिन, ठीक है, 1929 ईस्वी में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था, यानी कि 1929 में जो किसने सामूहिक कार्यक्रम शुरू किया था, तो वह क्या था आपका स्टालिन ने, ठीक है, सॉरी लेनिन बोला गया था, स्टालिन होगा, ठीक है। क्या होगा, तो स्टालिन ने ही 1929 में सामूहिकीकरण का कार्यक्रम का शुरू किया था। कौन, स्टालिन ने। रूस में
कोलखोज, ठीक है। कोलखोज क्या था, तो रूस में कोलखोज क्या था, तो वो था सामूहिक खेती, ठीक है। अभी पढ़ रहा है कि सामूहिक खेती क्या था, तो अभी देखिए सामूहिक खेती, कोलखोज को क्या था, तो सामूहिक खेती था। और सब मिलकर खेती जब करते हैं सब मिलाकर, तो उसको क्या कहते हैं, तो कम्यून कहते हैं, कम्यून, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए याद रखिएगा भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल 328 लाख वर्ग किलोमीटर, 328 लाख वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो वो है आपका 2.4%। कितना प्रतिशत, 2.4% भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है वह 7वां स्थान है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है 2 नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 नंबर पर है, याद रखिएगा। भारत देश का किस गोलार्ध में स्थित है, देखिए भारत जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर, तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, देखिए भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व जो है पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट याद रखिएगा निम्नलिखित किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर देखिए जो है उड़ीसा से होकर गुजरती नहीं है, लेकिन राजस्थान से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और त्रिपुरा से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है, यानी कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो वो है आपका जाकर कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी जो है भारत के 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, देखिए कवरत्ती जाना चाहते हैं तो लक्षद्वीप में जाएंगे। यदि हम लोग ग्रीष्म अवकाश में कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस हम लोग केंद्र शासित देश में जाएंगे, तो देश बोल रहे हैं, केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, या केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप, क्या केंद्र शासित राज्य है तो लक्षद्वीप में जाएंगे, ठीक है। तो लक्षद्वीप में जाएंगे हम लोग, केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितने किलोमीटर की कम हो गई थी, तो 7000 किलोमीटर जो है कम हो गई थी, याद रखिए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है तो वह है पाक जल संधि, ठीक है, याद रखिएगा। वो स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्या कहलाता है, यानी कि जो तीनों ओर से घिरा रहेगा उसे क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा दोआब का क्या अर्थ है, तो दोआब का अर्थ 2 नदियों के बीच का भाग, ठीक है, दोआब कहते हैं। विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपचक्रित समतल होता है क्या कहलाता है, यानी कि विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर से क्या अपचक्रित समतल होता है क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं पठार कहलाता है, ठीक है। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट याद हिमालय, ठीक है, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है, तो हिमालय जो है उत्तर भाग में स्थित है, ठीक है। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो वो है आपका जाकर माउंट एवरेस्ट, क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट याद रखिएगा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन है, तो वो है शिवालिक, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है, तो वह पूर्वांचल, क्या है, तो पूर्वांचल है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह है महेंद्रगिरी, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट याद रखिएगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो वह महेंद्रगिरी, ठीक है, कौन है, तो महेंद्रगिरी, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। हम लोग अभी पढ़े भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह है गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिए गोवा के दक्षिण, ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, तो वह है कोकण, जो पट्टी है वह गोवा के पश्चिमी तटीय पट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो थार मरुस्थल जो आपका है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा किसके उत्तर में अंगरा भूमि थी, तो किसके उत्तर में अंगरा भूमि थी, तो गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन है, तो नदी द्रोणी है गंगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में किस नदी का अब्बा द्रोणी सबसे बड़ी है, तो वो है गंगा का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो वो है आपका गोदावरी। नेक्स्ट याद रखिएगा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो बहती है ताप्ती नदी, ठीक है, तो ताप्ती नदी से। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग कि नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है, तो नर्मदा का जो उद्गम है मध्य प्रदेश से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो वह अमरकंटक से हुआ है, ठीक है। या राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, यार ये उद्गम पूछे डायरेक्ट जगह का नाम तो अमरकंटक, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वह है लूनी, ठीक है, क्या है, लूनी है।
भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। नेक्स्ट याद रखिएगा, बुलुर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुलुर झील जो है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो वो है आपका संभार झील, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है आपका चिल्का झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट याद रखिएगा, आप लोग सारे के सारे जितने प्रश्न हैं सभी को कर लीजिएगा ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।